अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 17.2 को कंटिन्यू करते हैं, यानी कि 17 चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को 17.1 को डिटेल में तमाम क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे और अब इंशाल्लाह आप लोगों को 17.2 में इंशाल्लाह ताला करवाने जा रहा हूँ। और 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के 17.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग बुक निकालिए और सवाल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करें। क्या लिखा हुआ है? Which of the following sets are disjoint, overlapping, exhaustive and cells? सही है। यहाँ अगर हम देखें तो चार सेट की बात करी जा रही है: डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट्स, एग्जॉस्टिव सेट्स और सेल्स। ठीक है, तो ये चार सेट हैं मुख्तलिफ और ये कह रहा है कि ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांच पार्ट दिए हुए इन लोगों ने और कह रहा है इनमें से कौन सा डिसजॉइंट होगा, कौन सा ओवरलैपिंग होगा, कौन सा एग्जॉस्टिव होगा और कौन सा सेल होगा। भाई इन पांचों चीज़ों को मालूम करने के लिए जो चार चीज़ें आप लोगों को हैं, सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि डिसजॉइंट सेट कौन सा होता है, ओवरलैपिंग सेट कौन सा होता है, एग्जॉस्टिव कौन सा होता है और सेल कौन सा होता है। तो ये सेट्स को पहले तो जानना ज़रूरी है कि भाई ये सेट होते कौन से। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला ये भी पता लगा लेंगे कि भाई ये सेट कौन से सेट्स हैं। ठीक है ना। खैर, पहले हमें जानना बेहद ज़रूरी है कि भाई हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स कौन से सेट्स होते हैं, हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं। सही है। और उसके बाद क्या जानना ज़रूरी है हमारे पास ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं, हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं। एंड देन हमारे पास ये जानना हमें ज़रूरी है कि हमारे पास एग्जॉस्टिव सेट्स कौन से होते हैं, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो हम लोग सवाल को सिर्फ तुक्के ही लगा रहे होंगे भाई कि ये होगा, फलाना होगा, फलाना होगा। ठीक है ना। तो अगर ये पता चल जाएगा तो हमारे लिए काम क्या हो जाएगा भाई, आसान। कोई भी हमें अनसीन भी दे देगा बोर्ड वाला तो हम लोग आराम से पता लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो, डिसजॉइंट सेट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं डिसजॉइंट सेट की, तो डिसजॉइंट सेट की अगर मैं आप लोगों से बहुत आसान वे में बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, कॉमन जो है ना, हमारे पास दो सेट्स होते हैं, ए और बी। फर्ज करें दो सेट्स होंगे ए और बी, इन दोनों में से कॉमन नहीं निकल रहा। अगर इन दोनों में से कॉमन नहीं निकल रहा तो वो कौन से सेट्स होंगे मेरे पास, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। सर एग्जांपल दें तो एग्जांपल ले लो, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और बी सेट ले लो ए, ई, आई, ऊ। ठीक है, कॉमा यू भी ले लो। तो इनमें से अगर तुम देखो ए सेट और बी सेट में से देखो, ए सेट और बी सेट को अगर तुम देखो तो क्या हो रहा है इसके अंदर मेरे पास, ए और बी सेट को अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है मेरे पास, सिंपल 1, 2, 3, 4 है और इधर क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू है ना। तो होगा क्या मेरे पास, इन दोनों में से अगर देखें तो इन दोनों में से कॉमन नहीं निकल रहा। तो ये मेरे पास कौन से सेट्स होंगे, डिसजॉइंट सेट्स। तो क्या बोलूँगा, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज देयर इज नो कॉमन बिटवीन ए एंड बी। अगर कॉमन नहीं निकल रहा, सिंपल वो डिसजॉइंट सेट्स होगा। और सर ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होंगे, तो भाई ओवरलैपिंग सेट्स मेरे पास वो सेट होंगे, ओवरलैपिंग सेट्स वो होंगे जिसके अंदर कॉमन क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा, वो मेरे पास ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। सर एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल तुम लोग ले लो 2, 4, 6, 8 और बी ले लो 1, 2, 3, 4, बस। तो इसमें से अगर हम देखें तो सर इसमें से दो सेट्स क्या निकलने, दो मेंबर एलिमेंट क्या निकलने, कॉमन निकलने, 2 और 4 क्या निकलने, हमारे पास कॉमन निकल रहे हैं। तो दैट्स वाई ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। मतलब सर अगर कॉमन निकले तो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे और अगर दोनों साइडों से कोई कॉमन नहीं निकल रहा तो वो मेरे पास सेट्स कौन से कहलाएंगे, सिंपल डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो सिंपल ये बात हो गई। और अब अगर हम बात करें एग्जॉस्टिव सेल की, तो एग्जॉस्टिव सेल सेट्स के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करें ए की एग्जांपल है 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, और बी की एग्जांपल है आप लोग फर्स्ट करें 2, 4, 8, 10। ठीक है, 2, 4, 8, तो मैंने ये दो सेट लिए, एक सेट लिया ए जिसको मैंने लिया 1, 3, 5, 7, 9 और बी सेट लिया मैंने 2, 4, 8, 10। और अगर मैं बात करूं कि ये जो दो सेट लिए मैंने, जाहिर सी बात है किसी सेट से लिए होंगे और जो सेट से लिए होंगे वो मेरे पास कौन सा सेट कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जिसमें से अगर मेरे पास बहुत सारे सेट्स हों और वो जाहिर सी बात है वो सेट किसी ना किसी बड़े सेट में से बन रहे होंगे और वो जो बड़ा सेट होगा उसे हम नाम देते हैं यूनिवर्सल सेट।
सेट का हम उसको क्या करते हैं, नाम देते हैं, ठीक है भाई। तो यूनिवर्सल सेट मेरे पास फर्स्ट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एंड देन 10। तो भाई ए देखो इसी में से बना है ना भाई, बी के जो एलिमेंट्स है वो भी इसी में से एलिमेंट्स में से बने, तो ये मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये कौन सा सेट कहलाता है मेरे पास, यूनिवर्सल सेट। यानी यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिससे मेरे पास फर्दर बहुत सारे छोटे छोटे सेट्स क्या हो, एग्जिस्ट करते हो, ऐसे सेट को मैं नाम देता हूँ यूनिवर्सल सेट। अगर मेरे पास एग्जॉस्टिव सेट की मैं बात करूं, एग्जॉस्टिव सेट की बात करूं, अगर मैं ए और बी का क्या लूं, यूनियन लूं, और उसके जवाब में अगर मेरे पास यूनियन सेट आ रहा हो, ऐसे तमाम सेट को मैं नाम दूंगा किसका, ऐसे तमाम सेट को मैं नाम दूंगा किसका भाई, एग्जॉस्टिव सेल्स का। इसको ऐसे मैं तमाम सेट्स का नाम क्या दूंगा, एग्जॉस्टिव सेट्स का क्या दूंगा, मैं सिंपल नाम दूंगा, ठीक है। क्या बोला मैंने बोला अगर कोई भी दो सेट हो और उनका आपस में यूनियन लेने के बाद यूनिवर्सल सेट बन रहा हो, तो ऐसे सेट को मैं नाम देता हूँ एग्जॉस्टिव सेट्स का। अगर देखो मैं ए और बी का यूनियन लूँगा ना, तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, अच्छा इधर 6 नहीं है, इधर 6 ले लेते हैं, ठीक है ना, 6 7 8 9 10। तो अब देखना पूरा यूनिवर्सल बन रहा होगा यूनियन बी करके ना। यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट्स के आपस में क्या कर देते हैं, दोनों सेट्स के जो मेंबर्स होते हैं उनको एक साथ दिख देते हैं, ठीक है ना। एक साथ दिखने पे क्या बनेगा भाई, यूनिवर्सल बनेगा। खैर अगर तुम लोग अभी समझ नहीं आ रहा ना यूनियन का मसला, तो मैं यूनियन अभी बताऊंगा बाद में, टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। खैर तो इस तरीके से सॉल्व होगा। तो अगर मेरे पास दो सेट का यूनियन लेने के बाद यूनिवर्सल सेट आ जाए तो वो एक्सॉस्टिव सेट होता है। सिंपल सी बात ये हो गई है, ठीक है। तो हमने 3 सेट पढ़ लिए हैं, अब चौथा सेट पढ़ते हैं सेल्स। अब हमारे पास सेल क्या होता है भाई, देखो सेल होने की जो है ना एक बुनियादी वजह ये होती है, 2 बुनियादी वजह होती हैं, या एक तो वो डिसजॉइंट सेट हो, सही है। सेट के लिए कितनी शर्तें, 2 शर्तें, एक तो वो डिसजॉइंट सेट हो, एक तो वो डिसजॉइंट सेट हो, और एक कौन सा हो मेरे पास, एग्जॉस्टिव सेट हो। यानी कि वो एक ही वक्त में, यानी वो एक ही वक्त में अगर वो डिसजॉइंट सेट है या एग्जॉस्टिव सेट दोनों हैं तो वो मेरे पास क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। वो मेरे पास सिंपल क्या कहलाता है, वो मेरे पास सिंपल कहलाता है सेट कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि डिसजॉइंट सेट मतलब उसके अंदर कॉमन ना आ रहा हो, उसमें कॉमन ना आ रहा हो, और कॉमन नहीं आ रहा तो मतलब क्या होगा मेरे पास, सिंपल वो कौन सा होगा, डिसजॉइंट तो होगा। और एक्सॉस्टिव सेट क्या है, यूनियन बी करके यूनियन आ रहा हो तो मतलब वो सेल होगा। और अगर देखें तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है ए और बी को अगर हम यूनियन करके लिखें, तो ये एग्जांपल मैंने आपको सेट की ही दे दी है। ये एग्जांपल किसकी दे दी है भाई, मैंने आपको सेल की ही दे दी, क्योंकि इनमें से भी देखो कोई कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, इनमें से भी कोई कॉमन नहीं आ रहा है। मगर आपको मैंने ये बता दिया कि यार ए यूनियन बी को अगर हम करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एग्जॉस्टिव सेट बनता है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल भी मेरी कौन सी आ रही है, एग्जॉस्टिव सेल की कौन सी एग्जाम्पल आ रही है मेरे पास, ये एग्जॉस्टिव एग्जाम्पल सेल की भी एग्जाम्पल है, मगर सेल की भी एक एग्जाम्पल आ रही है। तो भाई 4 सेट बताए, बहुत आसान, डिसजॉइंट सेट जिसमें से कॉमन ना निकले, ओवरलैपिंग सेट मतलब 2 सेटों में से कॉमन निकले, एग्जॉस्टिव सेट मतलब अगर हम किसी भी 2 सेट को यानी कि ए यूनियन बी को करें और उसके जवाब में यूनिवर्सल सेट आ रहा हो तो वो मेरे पास एग्जॉस्टिव सेट कहलाएगा। और सेल क्या होता है, सेल बहुत आसान है, उसके अंदर 2 शर्तें होती हैं। 2 शर्तें क्या है उस्ताद, वो डिसजॉइंट सेट तो होगा और उसके साथ क्या होगा, एग्जॉस्टिव सेट भी होना ज़रूरी है, दोनों का शर्त होना ज़रूरी है। अगर सर डिसजॉइंट हुआ एग्जॉस्टिव नहीं हुआ तो भाई वो डिसजॉइंट ही होगा, ठीक है ना। और अगर सर डिसजॉइंट और एग्जॉस्टिव हुआ तो वो सेल कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को अपना और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 1 की अगर मैं आपसे बात करूं, लिखा हुआ है 1, 2, 3, 5, 7। ये आपसे बुक के सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। और एक और सेट दिया हुआ है 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं सारे सवाल लिख लेता हूँ ताकि उससे क्या हो जाए, हमारे लिए आसानी हो जाए, एक साथ हम क्या कर लें उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो बी पार्ट में क्या लिखा है, 1, 2, 3, 6 एंड 1, 2, 4, 8। तो इधर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे फर्स्ट पार्ट में, तो क्या लिखा हुआ है 1, 2, 3, 5, 7 और 4, 6, 8, 9, 10। अब इन दोनों में से मुझे बताओ, सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। तो डिसजॉइंट सेट की क्या शर्त थी कि कॉमन नहीं आ रहा हो, कॉमन नहीं आ रहा हो। तो इनमें से देखो कॉमन आ रहा है, इनमें दोनों में से सेट में से कॉमन आ रहा है। सर कॉमन कोई सा भी नहीं आ रहा, मतलब ये कौन सा सेट हो जाएगा मेरे पास, सिंपल डिसजॉइंट सेट होगा। कौन सा सेट होगा भाई, मेरे पास ये सिंपल डिसजॉइंट सेट होगा, ठीक है। अच्छा डिसजॉइंट सेट तो हो गया सर, मगर एक और अब ओवरलैपिंग सेट तो हो नहीं सकता क्योंकि कॉमन इसमें से नहीं आ रहा, ठीक है। एग्जॉस्टिव सेल देखो, एग्जॉस्टिव सेल तो नहीं है ये,
देखो एग्जॉस्टिव सेट में क्या होता है मेरे पास, अगर ए यूनियन बी करो तो यूनिवर्सल आता है। सर इधर यूनिवर्सल का कहीं जिक्र नहीं है, यूनिवर्सल का पहले पार्ट में कहीं जिक्र नहीं है, तो मतलब कि ये मेरे पास एग्जॉस्टिव सेल की तो आप बात ही छोड़ दें, एग्जॉस्टिव सेल नहीं हो सकता। जब एग्जॉस्टिव सेल नहीं हो सकता तो वो साला सेल भी नहीं हो सकता, है ना भाई। तो क्या होगा मेरे पास, सिंपल ये डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 को देखो, 1 2 3 6 1 2 4 8। सर इनमें से कोई कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ भाई आ रहा है, 1 और 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि 1 2 आपस में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं ना। और कॉमन जब आ रहे हो तो वो कौन से सेट्स कहलाते हैं, वो कौन से सेट्स कहलाते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। वो कौन से सेट्स कहलाते हैं, सिंपल ओवरलैपिंग सेट्स मेरे पास कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे पास, ओवरलैपिंग सेट, सिंपल, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ई लिखा है मैंने एंड ओ लिखा है, व्हेन यूनिवर्सल इज इक्वल टू जेड और जेड। अच्छा देखो ई किसको शो कर रहा है, इधर मुझे बताओ, ई किसको शो कर रहा है, इवन नंबर, और ओ किसको शो कर रहा है, ऑड नंबर। और यूनिवर्स ये यू का मतलब है यूनिवर्सल, जेड का मतलब है इंटीजर्स, जेड का क्या मतलब है, इंटीजर्स, जेड का मतलब इधर सिंपल इंटीजर्स। देखो इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, सही है ना। और इवन नंबर मैंने आप लोगों को बताया कि प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं, प्लस माइनस 2 4 एंड 6 कॉमा प्लस माइनस 8 एंड सो ऑन चलते रहेंगे ना, 10 12 14 16। अच्छा ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो, मतलब प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 3 कॉमा प्लस माइनस 5 7 9 सो ऑन चलते रहेंगे, ठीक है भाई। ये हो गए, ये तो 2 सेट मैंने बता दी, इवन के सेट और ऑड के सेट बता दिए, ये मैंने ऑड के सेट बता दिए, ठीक है भाई। और अब बोल रहा है ये जेड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमने पढ़ा था, इंटीजर्स क्या होता है भाई, सिंपल इंटीजर्स मेरे पास वो नंबर होते हैं मेरे पास, इंटीजर्स क्या होते हैं मेरे पास, इंटीजर्स मेरे पास वो नंबर होते हैं जो क्या हो मेरे पास, सिंपल जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, मतलब कि 0। अच्छा एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, चले 0 1 2 एंड सो ऑन चलते रहेंगे, और 0 से पहले क्या होता है, -1 -2 एंड सो ऑन चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो मुझे देख के बताओ कि इवन और, अच्छा देखो यूनिवर्सल आ गया ना, मतलब कि डिसजॉइंट ओवरलैपिंग का तो काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे एग्जॉस्टिव की। देखो अगर इसको और इसको यानी ए और बी सेट को अगर आपस में क्या करें, हम लोग क्या करें, इसका यूनियन लें, इसका क्या लें हम लोग, सिंपल यूनियन लें। तो यूनियन लेने के बाद देखो इंटीजर्स ही बन रहा होगा, यस सर इंटीजर बन रहा होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सारे क्या बन रहे होंगे मेरे पास, सिंपल मेरे पास ये इंटीजर सारे फॉर्म हो रहे होंगे। जाहिर सी बात है इन दोनों का भाई तुम लोग यूनिवर्सल ले लेना, यूनिवर्सल मतलब एक मरतबा ले लो, तो यूनिवर्सल लोगे तो तुम लोगों का क्या बन रहा होगा, ये यूनिवर्सल सेट ही बन रहा होगा। डेट्स वाई ये मेरे पास कौन सा सेट हो गया, एग्जॉस्टिव सेट्स हो गया। अब मुझे ये देखना होगा कि एग्जॉस्टिव तो सेट हो गया, मे बी ये क्या बन सकता है मेरे पास, सेल भी हो सकता है। तो सेल की एक और शर्त क्या होती है, एग्जॉस्टिव तो है भाई, डिसजॉइंट भी होना चाहिए। तो देख चेक करो डिसजॉइंट है या नहीं है, यानी कि कॉमन नहीं निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है इनमें से, नहीं निकल रहा ना, कॉमन नहीं निकल रहा, मतलब ये डिसजॉइंट भी है एग्जॉस्टिव भी है, डिसजॉइंट भी है एग्जॉस्टिव भी है। तो जब डिसजॉइंट और एग्जॉस्टिव दोनों हो तो मेरे पास वो कौन सा नाम कहलाता है, मेरे पास नाम कहलाता है सेल। क्या नाम कहलाता है भाई, सिंपल सेल। तो इसका जो आंसर होगा मेरे पास, इसका आंसर क्या होगा मेरे पास, सिंपल इसका आंसर होगा तीसरे वाले का सेल, तीसरे वाले का आंसर क्या होगा, सिंपल सेल। अब चौथे वाली की बात करो, चौथे वाली की बात करने से पहले काम करते हैं, यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, सही है। यूनिवर्सल सेट किसके बराबर होगा, लिखा हुआ है एक्स बिलोंग करेगा इंटीजर्स के, और इंटीजर्स से होने चाहिए 0 और 0 से ग्रेटर होने चाहिए, 0 और 0 से ग्रेटर, 0 और 0 से बड़ा क्या होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलते रहेंगे ना भाई, सही है ना, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रही है। अगर मैं आपसे नेचुरल नंबर, ये एन का मतलब है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कब से स्टार्ट होते हैं भाई, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन चलते रहेंगे, ठीक है, गिनती कभी खत्म नहीं होगी, आप लोगों को पता है। डब्ल्यू का मतलब होल नंबर, होल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। अगर इन दोनों का यूनियन ले लें तो ये आंसर बनेगा। देखो इन दोनों का अगर हम एक साथ लिख दें, अगर इन दोनों का यूनियन ले लें तो इसका आंसर क्या बन रहा होगा भाई, सिंपल मेरे पास यूनिवर्सल ही बन रहा है। क्या बन रहा है मेरे पास, यूनिवर्सल ही बन रहा है। तो मेरे पास ये क्या कहलाएगा, सिंपल एग्जॉस्टिव सेल कहलाएगा, सही ना। अब देखो ये डिसजॉइंट सेट तो कहीं नहीं है, तो डिसजॉइंट सेट देखने के लिए क्या करेंगे कि देखो कॉमन निकल है दोनों में से, यस सर कॉमन निकल रहा है, मतलब कि ये ओवरलैपिंग सेट है, ये ओवरलैपिंग सेट है, मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो भाई ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, एग्जॉस्टिव है, तो क्या कहलाएगा, सिर्फ एग्जॉस्टिव सेल कहलाएगा।
सर ये सेल क्यों नहीं हो सकता? भाई सेल के लिए दोनों का होना लाजमी है, दोनों का होना लाजमन है, ये बात याद रखना, गलती नहीं करना भाई। और अगर एक होगा तो उसी को नाम देंगे, यानी कि चौथा वाला मेरे पास क्या होगा? सिंपल एग्जॉस्टिव सेल होगा। चौथा वाले का जो आंसर होगा मेरे पास क्या होगा? सिंपल एग्जॉस्टिव सेल होगा। अब फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। अब फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं कि मेरे पास फिफ्थ क्या कहलाएगा। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं फिफ्थ क्या कहलाएगा। फिफ्थ में लिखा हुआ है मेरे पास, फिफ्थ में ये लिखा हुआ है कि क्यू एंड क्यू डैश व्हेन यूनियन इज इक्वल टू रियल नंबर। देखो आर को डिनोट करते हैं, आर को हम कहते हैं रियल नंबर, आर को क्या कहते हैं हम भाई? रियल नंबर कहते हैं। और क्यू को रैशनल कहते हैं, और क्यू को रैशनल कहते हैं, और क्यू डैश को हम कहते हैं इर्रेशनल, इर्रेशनल। ठीक है, देखो मैं तो सिंपल बोलूँगा, अगर किसी बच्चे ने क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 1 ढंग से पढ़ा है तो उसको इतना मैं इसको डीप में लेके जाऊँगा नहीं, मैं इसको डायरेक्ट समझाऊंगा। ठीक है ना? अगर उसने नहीं, उसको नंबर ही नहीं पता रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होता है, तो मामला ख़राब होगा इसके लिए। ठीक है, मगर फिर भी मैंने क्लास 9 की चैप्टर नंबर 1 के अंदर प्ले लिस्ट है मेरे पास, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। पहले लेक्चर उसके अंदर तमाम मैंने बताया हुआ, रियल नंबर क्या होता है, रैशनल क्या होता है, रैशनल क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने क्या बताई हुई है भाई? बताई हुई है ना, वहाँ से जाके देख सकते हो। खैर, तो आप लोगों ने ये पढ़ा था क्लास 9 के अंदर कि रियल नंबर होते हैं। ठीक है, रियल नंबर की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रैशनल जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, एक होती है इर्रेशनल जिसको हम शो करते हैं क्यू डैश से। और हमने ये पढ़ा था कि ये दो टाइप्स होती हैं। अब जाहिर सी बात है इन दोनों टाइप्स का क्या ले लेंगे? यूनियन ले लेंगे, तो क्या बनेगा मेरे पास? सिंपल रियल नंबर बनेगा। और रियल नंबर को शो करते हैं किससे? आर से। रियल नंबर को किससे शो करते हैं? आर से। मतलब कि इन दोनों का यूनियन लेने के बाद क्या बन रहा है मेरे पास? सिंपल यूनिवर्सल सेट बन रहा है। तो डेट्स भाई ये मेरे पास कौन सा सेट कहलाएगा? ये मेरे पास कहलाएगा एक्सहॉस्टिव सेल। ये कौन सा कहलाएगा भाई? मेरे पास एक्सहॉस्टिव सेल कहलाएगा। बहुत ईजी बात है, अगर आप लोगों ने क्लास 9 में तरीके से पढ़ा हुआ है, ढंग से पढ़ा हुआ है, तो मसला वाली बात नहीं होगी। ये सिंपल कहलाएगा एक्सहॉस्टिव सेल कहलाएगा। ईजी बात थी। असल मुश्किल यही था कि भाई ये पहचाना कि डिसजॉइंट ओवरलैपिंग एक्सहॉस्टिव सेल और क्या होता है। इस तरीके से हमने करा कि जो कॉमन नहीं होता वो डिसजॉइंट होता है, जिसमें कॉमन निकले वो ओवरलैपिंग होता है। एक्सहॉस्टिव सेल वो होते हैं अगर दो सेट का हम यूनियन ले लें, उसके आंसर जवाब में अगर हमारे पास यूनिवर्सल आ रहा है तो वो एक्सहॉस्टिव होगा भाई। अगर अब सेल क्या होता है? अगर वो एक्सहॉस्टिव तो है और साथ साथ अगर डिसजॉइंट है तो वो उसका नाम दे देते हैं क्या? सेल का नाम हम दे देते हैं। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को अभी कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानी बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करने से पहले एक काम करते हैं, रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस माइनस, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो भाई ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बहुत इजी है, इसको इजी करके देखते हैं। देखो बात सुनो, तुम लोगों ने मैथ के अंदर तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़े होंगे, तुम लोगों ने मैथ के अंदर जो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस तो ज़रूर पढ़े होंगे। अगर मैं तुम लोगों से बात करूँ अरिथमेटिक ऑपरेशंस की तो तुम लोग बोलोगे सर 2 मिनट में हमें आता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मामला हल हो गया। सर ये 4 ही हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, 2 मिनट में हम सॉल्व करते हैं इसको ना भाई। तो भाई बात सुनो, अब बड़ी क्लास में आ गए हो, अब पढ़ोगे तुम लोग सेट्स के ऑपरेशंस। किसके पढ़ोगे? ऑपरेशन, सेट्स के ऑपरेशन। तो सेट्स के ऑपरेशंस कितने होते हैं भाई और क्या क्या होते हैं उसको हम पढ़ते हैं। देखो पहला होता है यूनियन, फिर होता है इंटरसेक्शन। यू से शो करते हैं हम यूनियन को, यू से शो करते हैं यूनियन को, और एन से शो करते हैं यानी कि यू बनाते हैं, इसको हम शो करते हैं इंटरसेक्शन से। इसको हम शो करते हैं किससे? सिंपल इंटरसेक्शन से करते हैं। और तीसरे के अंदर हम शो करते हैं माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है हमारे पास? सिंपल सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन भाई। और फिर क्या होता है हमारे पास? चौथे के अंदर हम करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को किससे शो करते हैं? ट्राइंगल से। इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सही है, इसमें हम क्या करते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यू मतलब यूनियन, एन मतलब इंटरसेक्शन, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन, और ये ट्राइंगल मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस। और एक और चीज़ हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट, और एक और हम चीज़ हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। कोई भी सेट ले लो, सही है, मैं इधर बी ले लेता हूँ, बी के ऊपर ये डैश डाल लेता हूँ, बी के ऊपर क्या डाल लेता हूँ? डैश। तो इसका मतलब होगा बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं क्या लिखूंगा इधर? कॉम्प्लीमेंट
ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अच्छा, इधर में बी की जगह ना ए भी लिख सकता था, तो जैसे ही ए लिखूंगा तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा, सिंपल बात है। सी का कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा तो क्या लिखोगे तुम लोग, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी लिख लोगे, सही है ना। तो बच्चों वाली बात है। देखो सिर्फ 5 इसके ऑपरेशन होते हैं, अगर तुम लोगों ने 5 ऑपरेशन इसके तरीके से पढ़ लिए तो तुम लोग की 17.2 मज़े में जाएगी पूरी, 17.3 मज़े में जाएगी पूरी, और 17.4 भी बिल्कुल तुम लोगों की आ जाएगी इसके अंदर, आराम से जाएगी मज़े में, ठीक है। तो ये अगर तुम लोगों ने, मगर शर्त ये है, अगर ये तुम लोगों ने तरीके से ये अरिथमेटिक ये सेट्स के ऑपरेशन तरीके से पढ़ लिए तो तुम लोगों के लिए सब आसान हो जाएगा, बल्कि तुम लोग 17.5 भी हाफ तुम लोगों की मज़े में चले जाएगी। क्योंकि भाई देखो सब कुछ यही है, मैं लिटरली बताता हूँ बच्चों को कि 17 चैप्टर के अगर हम बात करें तो भाई यही ऑपरेशंस के अंदर, पूरे 17 चैप्टर में यही ऑपरेशंस क्या कर रहे होते हैं, सर्कुलेट कर रहे होते हैं, और इन्हीं से बोर्ड के अंदर सवाल आते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ हो गया, आप लोगों का एसोसिएटिव लॉ हो गया, सही है ना। तो इसके क्या आते हैं आप लोगों के अहम क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। बच्चे को अगर यही नहीं पता, बच्चों वाली चीज़ है, तो क्या हो जाएगा, मामला ख़राब हो जाएगा, है ना। तो भाई इसको मैंने क्या करा है, कोशिश ये करी है कि मैं इसको क्या करूँ, आप लोगों को आसान वे में, इजी वे के अंदर क्या करूँ, आपसे डिस्कस करूँ, और आप लोगों को मैं आसानी से क्या करूँ, ये समझा दूँ। मैं कोशिश करता हूँ ये, ठीक है। तो देखो यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, मैं इधर क्या करूँगा, कुछ कोडिंग लिखूँगा, कुछ कोड वर्ड्स लिखूँगा, इसको सिर्फ याद कर लेना, ठीक है। जाहिर सी बात है पूरा चैप्टर तो देखेंगे नहीं बोर्ड में जाते हुए, कुछ चीज़ें देखेंगे। देखो यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स को कंबाइन करते हैं। दोनों सेट्स को कंबाइन कर दो, दोनों सेट्स को कंबाइन कर दो। क्या लिखा है मैंने, दोनों सेट्स को कंबाइन कर दो, मतलब सर कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल मैं कोट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल से इंशाल्लाह समझाऊंगा, तो कोई मसले वाली बात है नहीं, ठीक है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं समझाऊंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो दोनों सेट्स को क्या करो, कंबाइन कर दो, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होगा सर इंटरसेक्शन में क्या होगा, तो इंटरसेक्शन में एक काम करते हैं, मैं तुम लोगों को समझाते रहता हूँ और सवाल करवाते रहता हूँ, ठीक है ना। यूनियन में क्या होगा, दोनों सेट्स को कंबाइन कर दो, कंबाइन का मतलब एक साथ लिख दो, ठीक है। तो अगर मैं तुम लोगों से बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के अंदर, अच्छा फर्स्ट पार्ट करने से पहले काम करते हैं, ए सेट लिख लेता हूँ मैं तरीके से ना। ए सेट लिखा हुआ है बुक के अंदर, तुम लोगों को गिवन है ए सेट 1,2,3,4,5,6, और बी सेट गिवन है हमारे पास 2,4,6,8,10, ठीक है भाई। 2, 4, 6, 8, 10 क्या है, बी सेट गिवन है। अब हमें मालूम करके क्या बताना है, पहले पार्ट में ए यूनियन बी हमें मालूम करके बताना है, ठीक है ना। ए यूनियन बी क्या करना है, मालूम करके बताना है। ए सेट दे दिया है, बी सेट दे दिया है, बोल रहा है ए यूनियन बी मालूम करके बताओ। मैंने क्या बताया, यू का मतलब यूनियन होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स को कंबाइन कर दो। दोनों सेट्स को कंबाइन कर दो मतलब दोनों सेट्स को एक मरतबा लिख दो। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे तरीके से अच्छे बच्चों की तरह, फिर क्या करेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, ए यूनियन बी, तो ए की जगह ए का सेट आएगा। सर ए का सेट क्या है, 1,2,3,4,5,6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया। यूनियन की जगह यूनियन आएगा सिंपल, फिर बी का सेट आएगा। तो बी का सेट मेरे पास सिंपल क्या होगा भाई, बी का सेट क्या है मेरे पास, मुझे देख के बताओ। सर बी का सेट है, सवाल में से देख के बताया हमने, 2,4,6,8,10, ठीक है ना। अब ए यूनियन बी ऐसे लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे मुझे बताओ। देखो इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है, और कंबाइन इस तरह करके लिखना है कि एक एलिमेंट जो होगा उसको रिपीट नहीं करना। तो मुझे बताओ इधर पहले क्या है, 1 है तो 1 लिख दो, इधर 2 है सर इधर भी 2 है, एक मरतबा लिख दो। मैंने बोला था ना रिपीट नहीं करना, एक ही मरतबा लिखना, तो 2 आ गया। फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 6 आएगा, फिर इधर देखो 8 आएगा, फिर क्या आएगा भैया, 10 आएगा। सर 2, 4, 6 तो लिखा ही नहीं आपने इस सेट का, अरे भाई तो रिपीट नहीं करना है ना, इसमें लिख चुके हैं 2, 4, 6, तो इसके अंदर रिपीट नहीं करना है, इसलिए मेरे पास ये क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर हो जाएगा। सर यूनियन इतना आसान है, हाँ भाई यूनियन इतना ही आसान है, इतना ही ईजी है। यूनियन में क्या करा, इन दोनों सेट्स को आपस में क्या कर दिया, मैंने कंबाइन करके लिख लिया, और ये कोशिश करी कि मैं जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो उनको मैं रिपीट ना करूं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट्स के दोनों सेट्स के कॉमन कॉमन दोनों सेट्स के कॉमन लिख दो, दोनों सेट्स के कॉमन लिख दो, दोनों सेट्स के क्या कर दो भाई, सिंपल कॉमन लिख दो। तो सेकंड पार्ट के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो सेकंड पार्ट मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब, एन का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा मेरे पास, सिंपल ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, सिंपल ए की जगह क्या लिखूंगा, ए का सेट मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6,
इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, बी का सेट क्या होगा मुझे देख के बताओ, 2,4,6,8,10, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन भी ऐसे ही लिखेंगे। मुझे बताओ इन दोनों सेट में से कॉमन क्या क्या निकल रहा है, बोला था ना दोनों सेट्स के कॉमन, सिर्फ दोनों सेट्स के कॉमन लिखना, बस बात खत्म। इंटरसेक्शन में क्या करना है, दोनों सेट्स को कॉमन लिखना है, बात खत्म। मुझे बताओ इन दोनों में से कॉमन कौन से सेट्स हैं, सेट में कौन कौन से नंबर्स कॉमन है। 2 है सर, इधर भी 2 है, इधर 3 है, नहीं सर 3 नहीं है, छोड़ दो। 4 है, हाँ सर 4 है, 4 को लिख दो। सर 5 है, नहीं है भैया। 6 है, अरे हाँ सर 6 दोनों में। तो जो दोनों में है ना सेट्स, जो कॉमन है दोनों सेट्स में, उसको क्या करो, लिख दो। यही तुम्हारा क्या हो गया, सिंपल आंसर हो गया। लिटरली इतना ही ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है भाई, सेट बहुत ईजी टॉपिक है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। अब हम बात करते हैं किसकी, सिंपल सब्ट्रैक्शन की करते हैं और थर्ड पार्ट की जानिए बातें। सब्ट्रैक्शन के मैं आपको लोगों को 3 पार्ट बता दूंगा ताकि काम क्या हो जाए हमारे पास, सिंपल आसान हो जाए। तो ए माइनस बी, बुक के सवाल भी हम सॉल्व करते रह रहे हैं और सिंपल ये काम भी कर रहे हैं, सही है ना। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन को करते हैं और सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करते हैं, ए माइनस बी दिया हुआ है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, ए माइनस बी इक्वल टू लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे, ए का सेट लिखेंगे, मतलब 1,2,3,4,5,6 लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस लिखेंगे, बी की जगह क्या लिखेंगे, बी का सेट, मतलब 2,4,6,8,10। ए माइनस बी, सर हमने ये पढ़ा था कि भाई क्या करना है, माइनस के अंदर माइनस ही करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें क्या करेंगे, माइनस करो, मैंने ये लिख दिया है सब, माइनस का साइन, माइनस करो, बट लिखो पहले सेट, बट लिखो पहला सेट, बट लिखो क्या लिखा है मैंने, पहला सेट यानी कि फर्स्ट सेट लिखो बस। मतलब सर समझ नहीं आ रहा भाई, देखो बात सुनो, माइनस करो, सही है, जो चीज़ दोनों सेम है उसको काट दो, माइनस कर दो, मगर लिखना क्या है, जो बचेंगे साइड से होते सर बचेंगे, माइनस करने के बाद कुछ ना कुछ तो बचेगा, है ना भाई। अगर कुछ बच रहा है तो क्या करना है, सिर्फ पहले सेट के लिखो, क्या लिखो, सिर्फ बट लिखो पहला सेट, मतलब सिर्फ पहले वाले सेट के एलिमेंट लिखने हैं, दूसरे वाले सेट के बच रहे हैं तो उसको देखना भी तुमने नहीं है। अब मुझे बताओ इसमें से कॉमन, इसमें से कट कौन सा रहा है, सर 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, 6 से 6 गया, सर बचा क्या, सर इधर तो 8 और 10 बच रहा है, इधर क्या बच रहा है, 1 3 5। अरे मैंने बोला ना दूसरे सेट को नहीं देखना है, दूसरे सेट को नहीं देखना है, इसको भूल जाओ, माइनस कर रहे हो पहले वाले को तो पहले वाले को देखो। तो इसमें से मुझे बताओ क्या बच रहा है, 1 3 5, क्या बच रहा है, 1 3 5। सर इसका क्या करें, इसका लिखें 8,10, अबे भाई नहीं लिखना है, मना करा है। माइनस के अंदर क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, सिर्फ पहले वाले सेट को देखना है, इसलिए मैंने लिखा है माइनस करो बट लिखो पहला सेट, ठीक है। तो इसको गलती नहीं करना, इसमें गलती नहीं करना, सिर्फ पहले वाले सेट जो बचे हैं सिर्फ उसको एलिमेंट लिखना, वरना तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही है। तो इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों को समझा देता हूँ, इसका एक और पार्ट समझा देता हूँ, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या है, बी माइनस ए है। पार्ट नंबर 4 में है मेरे पास सिंपल क्या, बी माइनस ए। देखो ये जो सिंपल चीज़ें सिखाते बच्चों को ये आती होंगी मुझे पता है, मगर देखो इस तरीके से नहीं आती होंगी जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कर लें तो आप लोगों को पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो सकता है। बी माइनस ए लिखा हुआ है तो भाई देखो पहले बी सेट आएगा, बी सेट क्या है मेरे पास, 2,4,6,8,10, माइनस ए क्या है मेरे पास, मुझे देख के बताओ फटाफट, 1,2,3,4,5,6, सही है ना। इसमें से सर कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं मुझे फटाफट बताओ, कौन कौन से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं मुझे फटाफट बताओ। 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, 6 से 6 गया। सर आपने बोला माइनस के अंदर सिर्फ पहले वाले सेट का नंबर लिखो, क्या लिखो, सिर्फ पहले वाले सेट का नंबर लिखो, तो 8,10 आएगा, क्या आएगा सिर्फ आंसर, 8,10 आंसर आएगा। सर दूसरे का क्या करें, अभी दूसरे का नहीं लिखना भाई, सब्ट्रैक्शन में सिर्फ पहले वाले को देखो, दूसरे वाले को भूल जाओ, तो पहले वाले में क्या बच रहा है, सिर्फ 8,10 बच रहा है, तो मेरे पास 8,10 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो भाई इसके अंदर एक MCQ जहन में आया सर के, और वो MCQ अभी सर बता देते हैं। मुझे बताओ हमने निकाला a माइनस बी और फिर हमने निकाला b माइनस ए, क्या आपस में दोनों बराबर आ रहे हैं। देखो a माइनस बी का आंसर आता है 135 और b माइनस ए का आंसर आता है 8,10, तो ये आपस में बराबर आ रहे हैं, नहीं सर बराबर नहीं आ रहे। तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ठीक है। तो ये MCQ के अंदर आपका पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं आपसे पार्ट नंबर 5 पे जाने, और पार्ट नंबर 5 के अंदर हमारे पास सिमेट्रिक का सवाल है, यानी कि ए सिमेट्रिक बी, ठीक है ना। तो मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस जो है ना भाई है किसका, सिमेट्रिक डिफरेंस किसका भाई है, हमारे पास सब्ट्रैक्शन का। इसके अंदर भी क्या होता है, माइनस, इसमें भी क्या होता है माइनस, लिखा हुआ है मैंने माइनस करो बट माइनस करो, सर सब्ट्रैक्शन में भी माइनस करो, बट भी आ गया है ना। तो बट लिखो दोनों सेट्स, बट लिखो क्या,
दोनों सेट, यानी कि माइनस करने के बाद जो सेट्स बचेंगे, एलिमेंट्स बचेंगे, वो दोनों सेट्स के लिखना है। मतलब सर समझ नहीं आ रहा, सॉल्व करके बताएं। मतलब आपने सब्ट्रैक्शन में बताया था कि पहले सेट के जो नंबर बचेंगे ना, जो पहले सेट के जो नंबर बचेंगे सिर्फ वो लिखेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों के लिख लो। मतलब सर सॉल्व करके बताएं। तो भाई ए सिमेट्रिक बी ऐसे ही लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे, ए का सेट, मतलब 1,2,3,4,5,6। सिमेट्रिक की डिफरेंस की जगह सिमेट्रिक डिफरेंस, बी की जगह क्या होगा, सिंपल 2,4,6,8,10 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू, सर ने बोला था सिमेट्रिक डिफरेंस का भी मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो मतलब कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद क्या करा हमने, सर अब इसके अंदर कुछ ना कुछ बच रहा है, इसमें भी बच रहा है, इसमें भी बच रहा है ना। अब क्या करना है, सर ने क्या, दोनों सेट्स के बचे हुए एलिमेंट्स लिख दो। तो 1, 3, 5 इधर लिख लिया, और 8, 10 को भी लिख लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास एसिमेट्रिक भी निकल जाएगा, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। मतलब सर आपने सही कहा था कि माइनस और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, दोनों आपस में भाई भाई हैं और दोनों में माइनस करना है। बट सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट लिखने हैं, पहले सेट के एलिमेंट लिखने हैं। जबकि सिमेट्रिक डिफरेंस में जो हमारे पास दोनों सेट के जो एलिमेंट बच जाएंगे उनको क्या करना है, सिंपल हमने लिखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। खैर मैंने आप लोगों को 4 फंक्शंस पढ़ा दिए। यूनियन का मतलब दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखो, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट लिखो, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस करो, पर सिर्फ पहले वाले को जो बचे हुए नंबर है सिर्फ उनको लिखो, और सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करना है, माइनस करो और जो दोनों साइडों में बच जाए उनको लिख दो, सिंपल। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की, और कॉम्प्लीमेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आएगा। ये खैर मैंने आप लोग पूरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करवा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकाला जाता है। सही है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोग कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालते हैं। खैर तुम लोगों को ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर, जाहिर सी बात है, पूरा मैंने तुम लोगों को बोला है कि ये पूरा 17 चैप्टर इसके ऊपर बेस करता है, सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर। सही, मतलब ये 2 पेज तुम लोगों के 17 चैप्टर पूरा डन करवा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, 2 पेज का पूरा, ये 1 पेज ही काफ़ी है। कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालते हैं, देखो किसी भी कॉम्प्लीमेंट, किसी भी नंबर सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या करना है, उसको क्या करो, चलता करो यूनिवर्सल में से। चलता करो मतलब माइनस कर दो उस सेट को क्या कर दो, माइनस कर दो किस में से, यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, वो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट नहीं आ जाएगा, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। मतलब सर अगर तुम्हें बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो तुम क्या करो, यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दो, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगर तुम्हें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तुम यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दो, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सही, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 के देख लेते हैं सेट हमें क्या गिवन है, ताकि हम क्या कर लें, आसानी से काम कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें सेट गिवन है, ए सेट है, हमें क्या दिया हुआ है, 1,2,3,4,5, और बी सेट हमें दिया हुआ है 1,3,5,7,9, और इसके अंदर हमें यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है। भाई यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। भाई जो डैश डैश लिखा हुआ है ना, यूं करके, इसका मतलब यही है कि वो 10 तक के जाएगा। ठीक है, तो मैंने पूरा लिख दिया, आप लोग भी पूरा लिखना ताकि गलती के चांसेस क्या हो, हमारे पास सिंपल कम चांसेस हो। ठीक है ना, इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, और फर्स्ट पार्ट है इसका मेरे पास ए का कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट। सर ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालेंगे, अभी मैंने बताया तुम लोगों को, अभी बताया, किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। इधर बी का कॉम्प्लीमेंट हमने किस तरह निकाला था, यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दिया था, और ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालेंगे, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देना है। इसका क्या फॉर्मूला होगा, सिंपल, ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का, सर यूनिवर्सल में से ए को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही आएगा, यूनिवर्सल की जगह क्या आएगा, यूनिवर्सल की जगह यूनिवर्सल का सेट आएगा, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है ना, फिर माइनस की जगह माइनस आएगा, ए की जगह क्या आएगा, ए का सेट, ए सेट क्या है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या होगा मेरे पास, सिंपल सब्ट्रैक्शन तुम लोगों को आता है अच्छे बच्चों, क्या करते हैं, सिंपल कैंसिलेशन करते हैं, यानी कि 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 5 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया। बचा क्या मुझे बताओ, 6, 7, 8, 9, 10। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपल 6, 7, 8, 9, 10 क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं तो अब हम निकालते हैं सेकंड पार्ट करते हैं, मतलब कि सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, बी का कॉम्प्लीमेंट। मैं सिंपल सवाल भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए क्या हो जाए, सिंपल आसानी हो जाए। ठीक है ना, अब बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट सर किस तरह निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनिवर्सल में से बी को क्या कर दो, माइनस कर दो, यूनिवर्सल में से बी को क्या कर दो, सिंपल
माइनस कर दो, यूनिवर्सल की जगह क्या आएगा, यूनिवर्सल की वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। माइनस की जगह माइनस आएगा, बी की जगह क्या आएगा 1 3 5 7 9। और अब देखो इसको माइनस कर दो और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है फटाफट। देखो 1 से 1 गया, 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, 7 से 7 गया और 9 से 9 गया। बचा क्या मुझे बताओ, 2 4 6 8 10, है ना भैया। तो ये क्या हो गया, मेरे पास आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट की जानिब बात करते हैं और थर्ड पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। इसके टोटल 10 पार्ट हैं। कोशिश मेरी यही है कि आप लोगों को मैं करा दूं जल्दी से, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप खैर ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको इस तरह नहीं पढ़ेंगे ना भाई, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो बात सुनो, सबसे पहले क्या करना है, हमें सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद क्या करना है, सबसे पहले हम निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। देखो बात सुनो, इसमें करना क्या है, सिंपल तुम लोग को बताऊं तो देखो क्या करना क्या है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर क्या करें, इन दोनों का यूनियन निकाल लेंगे, फिर क्या होगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा भाई, है ना भाई। फिर क्या होगा, फिर तो सिंपल आंसर ही आएगा ना। तो बात सुनो, ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालेंगे सर, ए कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, सही है ना। मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट तो हम पहले निकाल चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ पहले, ठीक है ना। ए कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं ना, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करा, तो मैं दोबारा दोबारा क्यों लिखूँ, आप लोग लिख लेना। तो इसका आंसर आया था कि हमारे पास 6 7 8 9 10, है ना। और इसी तरीके से सर हमने फिर क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद सिंपल सर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। और बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालेंगे, यूनिवर्सल में से बी को यस माइनस कर देंगे। अब बताओ मैं बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल चुका हूँ तो दोबारा निकालूं, नहीं भाई मैं दोबारा ख्वारी नहीं कर रहा, ऊपर लिखा हुआ है तो तुम लोग निकाल लेना, खुद निकाल लेना, ठीक है भाई। अब क्या करना है, मैंने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अब क्या करूँ, लिखता हूँ देन फाइनली। यार देखो तुमने अब ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, अब क्या करो, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को आपस में यूनियन कर दो और सिंपल आंसर निकाल के मामला खत्म कर दो। यानी ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करो बी कॉम्प्लीमेंट से और मामला खत्म करो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरे पास, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10। और फिर क्या होगा, सिंपल मेरे पास यूनियन की जगह यूनियन आएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या आएगा, 2 4 6 8 10, ठीक है ना। फिर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही रहेगा। और इसका आंसर क्या होगा, देखो नंबर पहले 2 आते हैं ना, तो 2 को पहले लिख लो, ठीक है ना। फिर क्या आता है सर, 4 आता है, 4 को लिख लो। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स को आपस में कंबाइन करके लिखते हैं, है ना। तो कंबाइन करके लिखते हैं, तो 2 4 हो गया, और फिर क्या आता है 6 आता है सर, फिर 7 आता है, फिर 8 आता है, फिर 9 आता है, फिर सिंपल हमारे पास 10 आंसर आता है। ये हमारे पास सिंपल आंसर हो गया। तो बच्चों वाला सवाल था, कह रहा है कि हमने सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर दोनों का आपस का यूनियन कर दिया। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जाने। फोर्थ पार्ट हमें क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो मज़े का सवाल है, मज़े का सवाल मतलब वही वाला सवाल है, सिर्फ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लिख दिया। मतलब इसके अंदर क्या करेंगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उसका क्या करेंगे इंटरसेक्शन। देखो ए कॉम्प्लीमेंट तुम लोगों को मैं निकलवा चुका हूँ ऊपर, तो डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकाला था, मैंने किस तरह निकाला था, यूनियन में से क्या निकाला था, क्या कह रहा हूँ, यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर देते, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो दैट्स सर यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे, तो आंसर क्या गया था मेरे पास, सिंपल 6 7 8 9 10। तुम लोग निकालते रहना भाई, बोर्ड के अंदर निकालना होगा, बोर्ड में इस तरह नहीं कर सकते वरना मामला क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। बी कॉम्प्लीमेंट सर किस तरह निकालेंगे, यूनिवर्सल में से बी को माइनस करेंगे, मैं निकाल चुका हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 4 6 8 10, ठीक है ना। और इसको क्या करेंगे, फाइनली क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का आपस में इंटरसेक्शन निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे सर, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आएगी जो तुमने निकाली है, 6 7 8 9 10, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो तुमने निकाला है मतलब 2 4 6 8 10। और अब मुझे बता दो अब जल्दी से कि इनमें से आपस में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन 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 क्या क्या निकल रहा है मुझे बताओ। 6 निकल रहा है, 6 निकल रहा है, 7 निकल रहा है, नहीं सर 8 निकल रहा है, हाँ 8 भी निकल रहा है, 9 नहीं 10, यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपल 6 8 10, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 8 10। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की, किसकी बात करते हैं, फिफ्थ पार्ट की। और फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं कि फिफ्थ पार्ट में हमारे पास सिंपल आंसर क्या आ रहा है। तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है भाई, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन
बी का कॉम्प्लीमेंट। बहुत ज़बरदस्त सवाल है भाई, सही है। मतलब कि अगर आपको पूरा 17 चैप्टर समझते हैं ना आप, 17.2 कर लें बस ख़त्म, ख़त्म आप लोग सब आता है, सही ना। तो तरीके से इसको कर लें तो मामला अच्छे हो जाएंगे। मतलब लिखा हुआ क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको किस तरह पढ़ेंगे, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम इसको, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो बात सुनो, इसके अंदर क्या है सर, पूरे ऊपर ए यूनियन बी के ऊपर, पूरे के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट। डेट्स वाई मैंने इसलिए पढ़ा ना होल कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब कि इसके अंदर क्या करेंगे, पहले अंदर के मामला सॉल्व करेंगे, फिर बाहर के मामला सॉल्व करेंगे। अंदर के मामला क्या है, ब्रैकेट के अंदर के मामला मुझे बताओ क्या है, ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे, और बाहर क्या लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट, फिर बाहर के सॉल्व करेंगे, सही है ना। एक मिसाल ये देता हूँ कि अंदर के मामला अगर हमारे मुल्क के अगर हमारे अंदर के मामला सेट नहीं होंगे तो हम बाहर किसी से भी दोस्ती नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा मेरे पास, सिंपल ए यूनियन बी को अंदर का मामला सॉल्व करेंगे, और फिर क्या करेंगे बाहर का मतलब कि हम कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं कि ए यूनियन बी निकालेंगे, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए यूनियन बी है ना, तो ए यूनियन बी निकालेंगे पहले। और ए यूनियन बी बताओ किस तरह निकालेंगे, मुझे बताओ ए यूनियन बी किस तरह निकालेंगे। ए का सेट सर, ए लिख का सेट लिखेंगे पहले, मतलब 1 2 3 4 5, यूनियन की जगह यूनियन, बी की जगह बी का सेट लिखेंगे, मतलब 1 3 5 9, और यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिख दो, 1 2 3 4 5 7 9, ठीक है। ये हो गया। अब सर क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकाल लिया, अंदर का मामला सॉल्व कर लिया, उसका क्या निकाल लेंगे, कॉम्प्लीमेंट। देखो ए यूनियन बी निकाल चुके हो, अब क्या निकालना है हमें, सिंपल ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसको यूनिवर्सल में से क्या कर दो, सेट को माइनस कर दो। तो मैंने क्या करा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो यूनिवर्सल में से यूनियन बी को माइनस करवा दिया। और अब करवाते हैं भाई, करवाया नहीं है अभी, करवाते हैं। यूनिवर्सल क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए यूनियन बी क्या निकाला हमने, 1 2 3 4 5 7 9। अब सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट करा दो, और सब्ट्रैक्ट कराने के बाद बताओ क्या आंसर आ रहा है। 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 7 से गया 7 9, ठीक है भाई। ये सारे भी गए, इसी से गए थे। अब क्या करेंगे, बचा क्या, 6 बचा, 8 बचा, 10 बचा। आंसर क्या हो गया, 6 8 10 मेरे पास सिंपल आंसर हो गया, ठीक है। अब एक काम करना, काम ये करना कि भाई, काम ये छोटा सा, बल्कि काम करता हूँ मैं, होमवर्क दे रहा था मगर मैं अब होमवर्क 6 पार्ट में सोच रहा हूँ इसको होमवर्क दे दूँ आप लोगों को, क्या करें। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं वैसे। एक काम करते हैं, आप लोगों को 6 पार्ट इसका होमवर्क नहीं देते हैं, करवा ही देते हैं, ठीक है। तो 6 पार्ट क्या है इसका, 6 पार्ट है इसका मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कोशिश मेरी ये होगी कि मैं इसी एक ही वीडियो के अंदर आपको सारे पार्ट्स करके दिखा दूं। अगर फिर भी नहीं हो पाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको पता है नेक्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा मुझे मजबूरन। इधर क्या करेंगे सर, अंदर का मामला सॉल्व करेंगे। अंदर का मामला क्या है, ब्रैकेट के अंदर का मामला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं सर। ए की जगह ए लिखें, मतलब ए सेट क्या है, 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन लिखे, बी की जगह लिखे 1 3 5 7 9। अब इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन निकाल के बताओ मुझे क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है इनमें से। इनमें से कॉमन आ रहा है मेरे ख्याल से 1 3 5 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 1 3 5, 1 3 5, है ना भाई। 1 3 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सिंपल। अब क्या निकालेंगे, फाइनली ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्या करेंगे, होल कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से उस सेट को क्या करें, माइनस कर देंगे। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। तुम लोग सॉल्व कर लेना भाई, इसको कुछ तो करो घर पे बैठ के, ठीक है। इसको क्या करना, सॉल्व करना, सब्ट्रैक्ट करना, सिंपल। मैं इसका डायरेक्ट तुम लोगों को आंसर बता देता हूँ देख के कि इसका पास मेरे पास आंसर क्या आ रहा होगा भाई। इसके पास मेरे आंसर आ रहा होगा क्या, 2 4 6 7 8 9 10 क्या हो रहा होगा मेरे पास, सिंपल इसका आंसर आ रहा होगा। तुम लोग खुद कर लेना, ठीक है भाई। अब हम करते हैं 7 पार्ट करते हैं, और 7 पार्ट देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये सॉल्व होगा। अब हम बात करते हैं भाई, अब हम बात करते हैं कौन से पार्ट की, पार्ट नंबर 7 की हम बात करते हैं कि पार्ट नंबर 7 में हमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। पार्ट नंबर 7 में हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई, ए का कॉम अरे भैया क्या कर दिया मैंने, हाँ, ए का कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। मुझे बताओ इसमें सबसे पहले क्या होगा,
मुझे जल्दी से बताओ इसमें सबसे पहले क्या होगा, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, फिर क्या होगा फटाफट बताओ। सर पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, फिर क्या करेंगे हम, सिंपल सिमेट्रिक डिफरेंस को परफॉर्म करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट हम पहले निकाल चुके हैं, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला था हमने, ए कॉम्प्लीमेंट पहले पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला था, देख के मुझे फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था, ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला है 6 7 8 9 10, और बी कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत होगी तो देख लो क्या निकाला था हमने 2 4 6 8 10 में दोबारा नहीं निकालना ना भाई, क्यों लंबी फारी करूँ, तुम लोग करो। ठीक है, मैंने एक मरतबा बता दिया कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकलेगा, यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर दो ए को। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने क्या निकाला था, 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, और बी कॉम्प्लीमेंट मुझे बताओ क्या निकाला था हमने, बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था, बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था किस, क्या निकाला था भाई, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 हमने ये बी कॉम्प्लीमेंट निकाले थे। अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे फाइनली ए कॉम्प्लीमेंट का क्या करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे बी के कॉम्प्लीमेंट से। ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला हमने भाई, 6 7 8 9 और 10 लिखेंगे, और सिमेट्रिक डिफरेंस की जगह सिमेट्रिक डिफरेंस लिखेंगे, और बी कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या लिखेंगे हम, सिंपल बी की वैल्यू लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट की 2 4 6 8 10। सही है, अब क्या करेंगे सर, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है भाई, सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, मगर दोनों सेट्स जो बचे हुए होते हैं दोनों के वो लिख देते हैं। ठीक है, तो मतलब 6 है इधर, यस सर 6 से 6 गया, 7 है नहीं सर 8 है, यस 8 से 8 गया, 9 है नहीं सर 10 है, 10 से 10 गया, बचा गया इधर मुझे बताओ 7 9 2 4। अरेंज करके लिखो 2 4 7 9। सर एक सवाल, सर हम पहले 7 9 नहीं लिख सकते भाई, बात सुनो, 2 पहले आता है इसलिए अच्छा लग रहा है, इसलिए 2 4 पहले लिख दिया, फिर 7 9 लिख दिया। ठीक है ना भाई, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 8 की जानिब के, पार्ट नंबर 8 के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो पार्ट नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है भाई, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब सर इसमें ब्रैकेट के अंदर मामला पहले सॉल्व होंगे फिर बाहर के मामला सॉल्व होंगे। तो अंदर के मामला क्या है भाई, ब्रैकेट के ए सिमेट्रिक बी, ए सिमेट्रिक बी। तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है ना, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सॉल्व करेंगे। मुझे बताओ ए का सेट क्या है, ए का सेट मुझे बताओ क्वेश्चन में से देख के, क्वेश्चन में से 1 2 3 4 5 है। ठीक है, क्या है, 1 2 3 4 5 सिमेट अच्छा क्या कर रहा हूँ मैं, अस्तगफुरुल्लाह, इसकी जगह आएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है ना, थोड़ा गंदगी हुई इधर, समझ के लिख लेना ए सिमेट्रिक, एक काम करो उसको मैं कट ही कर देता हूँ। सही है ना, इधर क्या करेंगे हम, निकाल लें ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, पहले ये निकालेंगे ना, तो ए की जगह क्या लिखेंगे, ए का सेट मतलब 1 2 3 4 5, सिमेट्रिक डिफरेंस की जगह सिमेट्रिक डिफरेंस लिखेंगे, और बी की जगह क्या लिखेंगे, बी का सेट, जो कि बी का सेट मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास बी का सेट है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ठीक है ना, 1 3 5 7 9 मेरे पास क्या है, सेट है। सिमेट्रिक डिफरेंस में सर क्या होता है भाई, सिमेट्रिक डिफरेंस में मैंने बताया था सिर्फ सब्ट्रैक्ट होगा, मगर दोनों सेट्स के क्या लिखेंगे हम, एलिमेंट लिख देते हैं। 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, बचा गया 2 4 7 9, बचा गया 2 4 7 9, बचा गया मेरे पास सिंपल 2 4 7 9 मेरे पास सिंपल बच गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है सर, अंदर के मामला सॉल्व हो गए, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब हम करेंगे इसका सिंपल कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो फाइनली हम क्या करेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सर होल कॉम्प्लीमेंट, वो सर हम कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालते हैं, सिंपल तो भाई कॉम्प्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तुम लोग को बताया था, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दो जिसका तुमने क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मुझे ए सिमेट्रिक बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो मैंने क्या करा, यूनिवर्सल में से ए सिमेट्रिक बी को क्या करा, सिंपल माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कराओ और जस्ट आंसर को निकाल लो। यूनिवर्सल की जगह क्या आएगा, यूनिवर्सल की जगह आएगा भाई इतनी बड़ी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, माइनस की जगह माइनस लिखना, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की जगह क्या आएगा, जो तुमने निकाला था उसकी वैल्यू 2 4 7 9, 2 4 7 9। ठीक है ना, अब इसको क्या करो, माइनस करो, 2 4 7 9 है ना, तो मतलब इस 2 4 7 9, 2 4 7 9 बचा गया, उसको लिख दो, वही क्या हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। मतलब 1 3 5 6 8 10। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपल, ये हमारे पास हो जाएगा सिंपल क्या आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका 9 सेकेंड लास्ट पार्ट करते हैं इसका, और सेकेंड लास्ट पार्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे पास, क्या कंडीशन ड्रॉ हुई हुई है, ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मुझे बताओ
सबसे पहले मुझे ये बताओ ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। देखो ए तो तुम्हें पता है मगर बी कॉम्प्लीमेंट नहीं पता ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिलहाल बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तुम्हें ए और बी पता है, बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं पता, तो बी का कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालेंगे भाई, यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर देंगे। और वो मैं तुम लोगों को निकलवा के पहले दिखा चुका हूँ पहले पार्ट्स में ना। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट लिख देता हूँ। बोलोगे सर कहाँ पे, तो भाई देख लो भाई, इधर निकलवाया था ना बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोबारा तो लिख के नहीं दिखाऊंगा ना। तो इसका क्या आंसर आया था, 2 4 6 8 10। इसका आंसर क्या आया था मेरे पास, 2 4 6 8 10। ठीक है भाई। अब क्या करते हैं हम, अब हम करते हैं सिंपल सॉल्व करते हैं ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, क्या ए माइनस सॉरी ए होल बोल रहा हूँ, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट का क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मतलब कि ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट का सॉल्व करते हैं। और क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए की जगह ए का सेट। ए का सेट मेरे पास सिंपल क्या होगा, अगर मैं आपसे सवाल में से देखूँ 1 2 3 4 5, तो ए की जगह क्या आएगा, ए का सेट मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है। फिर क्या होगा, माइनस की जगह माइनस लिखूंगा, बी का कॉम्प्लीमेंट का जगह 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ठीक है भाई, 2 4 6 8 10। फिर क्या करूँगा, सिंपल सब्ट्रैक्ट करूँगा, 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, और कुछ नहीं आएगा भाई। ए माइनस बी का बी कॉम्प्लीमेंट 1 3 5। आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपल 1 3 5। ईजी सवाल था, कोई मुश्किल नहीं है। बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं भाई, इसको भी कर लेते हैं सॉल्व, ताकि मामला क्या हो जाए, हल हो जाए। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे बताओ, फटाफट जल्दी से बताओ। अगर समझ आ गया तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद फिर देखना आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। सही है, तो पहले क्या निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालेंगे, यूनिवर्सल में से ए को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ए कॉम्प्लीमेंट में पहले निकलवा चुका हूँ। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया था भाई, 6 7 8 9 10। ठीक है, अच्छा ये आया था। अब मुझे क्या निकालना है फाइनली, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, है ना भाई। किस तरह निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, ए कॉम्प्लीमेंट जगह की जगह वैल्यू रखेंगे 6 7 8 9 10, और फिर क्या करेंगे, माइनस जगह माइनस लिखेंगे। बी की जगह क्या लिखेंगे, सिंपल बी का सेट। बी का सेट हमारे पास था 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी इज इक्वल टू, माइनस करवाओ मुझे बताओ क्या आ रहा है, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, सिर्फ 9 से 9 ही जा रहा है और तो कुछ नहीं जा रहा। तो आंसर होगा 6 7 8 10। अच्छा 7 भी 7 से जा रहा है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 भी जा रहा है, तो 7 नहीं आएगा भाई, इधर अस्तगफुरुल्लाह। 6 8 10 क्या हो जाएगा इसका, सिंपल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भाई हमने क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, उसको हमने सॉल्व किया। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जो सवाल आएंगे वैसे ही सवाल आएंगे, मगर इसको नहीं करेंगे आप लोग तो आप लोगों को आगे समझने में काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, क्या करते हैं भाई, हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व हुए। 4 पार्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पेपर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पेपर्स। ठीक है ना भाई, बोर्ड एग्जाम्स मतलब के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन नंबर 4, समझ जाओ। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया तो उसका मतलब क्या है, ठीक है ना। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमें क्या दिए हुए हैं, सेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्या करता हूँ भाई, जिस तरीके से बुक में लिखे हुए हैं ना, उसी तरीके से क्या करता हूँ, सिंपल पहले तो लिख देता हूँ कि एक्स हैं और एक्स बिलोंग करते हैं सिंपल इंटीजर्स के, एंड उसकी रेंज बताई हुई है -4 से लेके 6 तक के। और एक और सेट दिया हुआ है पी, और पी का क्या दिया हुआ है भाई मुझे, कि पी एलिमेंट्स हैं, और पी एलिमेंट्स किससे बिलोंग करते हैं, इवन नंबर से। और और क्या दिया हुआ है, -4 से लेके पी और 6, ये 6 है भाई। ठीक है, और एक और सेट दिया हुआ है, और वो सेट है मेरे पास क्यू सेट है, और इसके अंदर क्यू एलिमेंट्स हैं, और क्यू एलिमेंट्स मेरे पास पी से बिलोंग करते हैं, मतलब कि प्राइम नंबर से, जबकि क्यू क्या होना चाहिए, 6 से लेस होना चाहिए। और इस तरीके से मुझे सॉल्व करना है, और बोल रहा है शो डैट का मतलब प्रूफ करना है दोनों साइड्स को। तो खैर हम पार्ट्स के ऊपर तो बाद में चलेंगे, पार्ट्स में तो बाद में अब हम बात करेंगे। हम पार्ट्स में तो अलग में बात करेंगे कि भाई पार्ट्स में क्या है, मगर पहले इसको इंसान बनाते हैं, मतलब कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको क्या बनाते हैं, सबसे पहले टेबलर फॉर्म में बनाते हैं। टेबलर फॉर्म में किस तरह बनाएंगे, यूनिवर्सल को ऐसे ही लिखेंगे। मुझे बताओ जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब होता है सर इंटीजर्स। जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स, 10 बार बता चुका हूँ। जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स। और रेंज क्या दी हुई है, -4 से लेकर 6 तक के, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब -4 से 6 के दरमियान जो नंबर आएंगे वो मेरे पास यूनिवर्सल का सेट होगा। मेरे पास क्या होगा, इसका सिंपल
सेट होगा तो -4 के बीच में क्या आता है भाई, -3 आता है सर, -2 आता है, -1 आता है, 0 आता है, +1 आता है, +2 आता है, और 3 आता है, 4 आता है एंड 5 आता है। सर 6 क्यों नहीं लिखेंगे? अबे भाई उसके दरमियान के नंबर तो यही आएंगे ना, सिंपल। और पी मुझे बताओ पी क्या होगा? पी होगा मेरे पास रेंज के दिए हुए इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 सो चलते रहेंगे ना, जो 2 से डिवाइड हो सकेंगे। और रेंज के दिए हुए -4 से 6 तक के, -4 से 6 तक के, तो इसकी रेंज क्या होगी? सिंपल, -4 को हटा देंगे क्योंकि -4 से 6 तक है बोले इसके बीच में, तो -2 होगी मेरे पास, और -2 होगी, और मेरे पास क्या होगी? 0 टू 4 होगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से मेरी पी की रेंज हो गई। और क्यू सेट को देखते हैं अब, क्यू सेट किस तरीके से हम करते हैं। क्यू सेट को हम क्या करेंगे, क्यू में लिखा हुआ है हमारे पास सिंपल, और हमें क्यू क्या दिया हुआ है भाई? क्यू दिया हुआ है हमारे पास पी। पी का मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? 10 बार बता चुका हूँ। प्राइम नंबर मेरे पास वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से ही जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हों, जो सिर्फ अपने ही नंबर के टेबल में आते हों। ठीक है भाई, तो क्या लिखा हुआ है? 6 से क्या हूँ? छोटे हूँ। 6 से क्या हूँ? छोटे हूँ। तो मुझे बताओ, यानी कि वन को तो, वन तो नाइदर प्राइम नाइदर नॉर कंपोजिट नंबर। 2, यस सर, 2 सिर्फ अपनी टेबल में ही आता है भाई, है ना। 3, यस सर, अपनी टेबल में ही आता है। 4, नहीं सर, 2 के टेबल में आता है, नहीं। 5, यस सर, 2, 3 और 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास? सिंपल 2, 3, 5 क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू 2, 3, 5। अगर आप लोगों ने ये नहीं बनाया ना भाई सेट बिल्डर फॉर्म से टेबलर में, तो आपका मामला क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएंगे, अगर आप लोगों ने यही सही नहीं बनाया। ठीक है ना। तो आप लोगों को देखो कि यूनिवर्सल सेट में किस तरह बनाया, -4 से 6 के दरमियान रेंज थी, तो इसके दरमियान के अंदर जो मेरे पास नंबर थे उसको मैंने लिखा। पी के अंदर क्या करा? पी के अंदर -4 से 6 के दरमियान इवन जो नंबर थे वो लिखे, यानी कि -2, 0, 2, 4। ठीक है। और क्यू में क्या करा? सिंपल प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और 6 से छोटे हों, तो मैंने क्या लिखा? 2, 3, 5 लिख लिया, सिंपल। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसका पार्ट नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं कि पार्ट नंबर 1 में इसने हमने से क्या डिमांड करी है। तो पार्ट नंबर 1 में लिखता हूँ इधर। पार्ट नंबर 1 क्या है भाई? पार्ट नंबर 1 है पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी पी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। देखो, पहले अगर मैं आपसे बोलूँ तो आपने ए माइनस बी का, ये पी और क्यू है, आपने ए माइनस बी सॉल्व भी करा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी आपने सॉल्व कर चुके हो, पहले करके आ चुके हो ना। पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 में तो आप लोगों को इतनी मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है। मगर ये है, इसके अंदर हमें शो करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड्स आपस में क्या हैं, इक्वल आनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। देखो, इसमें हमने बताऊँ क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे जो आंसर आएगा, फिर राइट हैंड साइड को लेकर जाएंगे, एक आंसर आएगा। ये दोनों आपस में बराबर आ रहे होंगे, बस हमें यही क्या करना है, हमें इसको इसके अंदर हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या लिखेंगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मुझे बताओ क्या है? पी माइनस क्यू। क्या है? पी माइनस क्यू। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास? पी माइनस क्यू। तो पी माइनस क्यू को सॉल्व करना है, तो पी माइनस क्यू ऐसे ही लगे रहेगा। पी का सेट मुझे बताओ क्या है, फटाफट जल्दी से देख के बताओ। ऊपर क्या बनाया था? -2, 0, 2, 4, माइनस की जगह माइनस, क्यू की जगह क्या आएगा? 2, 3, 5, 2, 3, 5, सही है ना। फिर क्या होगा? पी माइनस क्यू ऐसे ही लिखेंगे, और माइनस करना है तो माइनस क्या होगा? 2 से 2 गया, बचेगा क्या? -2, 0 और 4 बचेगा। क्या बचेगा? -2, 0 और सिंपल मेरे पास 4 बचेगा। अब क्या निकालना है मुझे? अब मैं लिखूँगा टेकिंग टेकिंग अच्छा, इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। फिर लिखोगे टेकिंग राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, क्योंकि तुमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दिया, अब राइट हैंड साइड लो। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास? पी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू का कॉम्प्लीमेंट। अब इसके अंदर मुझे बताओ फटाफट देख के कि पहले क्या निकलेगा? पी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, फिर आपस में दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो मैं लिख लेता हूँ पहले कि पी कॉम्प्लीमेंट निकालो पहले। तो पी कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकलेगा? सर किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर देना है। तो पी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा यूनिवर्सल माइनस पी, और यूनिवर्सल हमें पता ही क्या है हमारे पास? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। माइनस की जगह माइनस, और पी की जगह पी का सेट आएगा। पी का सेट क्या है मेरे पास? -2, 0, 2, 4, है ना। -2, 0, 2, 4 कैंसिल होंगे। -2, 0, 2, 4 आपस में कैंसिल हो गए। बचा क्या मुझे बताओ फटाफट? इसमें से बचा -3, -1, 1, 3, 5, सही है। ये क्या हो गया? बच गया। अब क्या निकालेंगे? क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्यू का कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालेंगे? सर किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल मेरे पास क्या है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। इसको माइनस करना है क्यू से। क्यू क्या है मेरे पास? सेट मुझे देख के बताओ। 2, 3, 5।
क्यू क्या है मेरे पास 2 3 5, 2 3 5 आपस में क्या होगा भाई, कैंसिल हो गए। बच्चा क्या, मुझे फटाफट आंसर बताओ जल्दी से, -3, -2, -1, -0 1 4। ठीक है, अब क्या करेंगे फाइनली अब क्या करेंगे, पी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, है ना भाई। पी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, ये रहा। क्यू कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, ये रहा सर। अब पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मतलब कि पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। पी का कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला था, -3, -1, 1, 3, 5। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, क्यू कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 4। ठीक है, हमने क्या करा, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब इधर क्या आ रहा है, इनमें से जो कॉमन आ रहा है मुझे क्या करना होगा, सिंपल उसको क्या करना होगा, लिखना होगा। इसमें से मुझे कॉमन बताओ क्या निकल रहा है, -3 कॉमन निकल रहा है, तो -3 आ जाएगा सिंपल। और इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है मुझे देख के बताओ, -3 के अलावा कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें से -3 के अलावा कुछ कॉमन फ़िलहाल नहीं निकल रहा है। यस, 1 निकल रहा है कॉमन, बस 1 कॉमन निकल रहा है, -3 और 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। देखो जिसको तुमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया था वो सेम आ रहा है क्या, ये साइड साइन हमारे पास सेम आ रही है, -204? नहीं सर, सेम नहीं आ रही। मतलब कि मैंने इस पूरे सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, मतलब इस सवाल में मैंने कुछ ना कुछ भाई गड़बड़ की है। देखो क्या गड़बड़ की है, पहले पी माइनस क्यू निकालना था तो मैंने सेट सही रखे हैं। देखो इसके अंदर मैंने सेट्स क्या सही रखे हैं या नहीं रखे, -204 ये तो मैंने सही करा है। और पी कॉम्प्लीमेंट का क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से पी को माइनस करेंगे, तो मतलब -2 0 2 4 आपस में कैंसिल हुए, बच्चों का क्या -3 -1 1 3 5 बचा। और इसमें से मैंने क्यू कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालेंगे, यूनिवर्सल में से क्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि -3 -2 -1 0 1 4 आएगा सिंपल। और क्या होगा मेरे पास, सिंपल -3 -1 और 3 5। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है इधर, मैं देखता हूँ उसको। ओह अच्छा, मैंने एक काम ये गलत किया है, मैंने काम ये गलत किया है कि भाई मैंने सवाल थोड़ा सा ना गलत लिख लिया है। सवाल के अंदर जो है ना मेरे पास, सवाल में पी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सिर्फ पी खाली है। तो पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट है क्या भाई, पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि अगर आपने सवाल भी गलत कर लिया तो आपका क्या हो रहा होगा, आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, तो मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी है। मैंने गड़बड़ ये करी है कि मैंने पी कॉम्प्लीमेंट गलत लिखा। भाई इधर पी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सही है। क्या होगा, पी माइनस क्यू इक्वल टू पी इंटरसेक्शन क्यू का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आप लोग भी बुक में देखना, बुक के अंदर पी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, फिर गलत आएगा आंसर। ठीक है, तो क्या होगा, मुझे पी का कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना है, पी का कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना है। पी माइनस क्यू तो सही निकाला है मैंने, और मुझे क्या निकालना है, सिर्फ क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है। और सॉल्व क्या करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू का कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। पी मुझे पता है, क्यू का कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाल लिया है। पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखेंगे, पी की जगह क्या लिखेंगे, पी का सेट लिखेंगे, यानी कि -2 0 2 4 लिखेंगे। फिर इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन लिखेंगे, क्यू कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या लिखेंगे, जो तुमने वैल्यू निकाली थी, -3 -2 -1 0 1 4। ठीक है भाई, इसको क्या करो, कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो कॉमन आ रहा है उसको क्या करो, लिख लो। कॉमन क्या आ रहा है मुझे फटाफट बताओ, -2 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, 0 कॉमन आ रहा है, और 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, जो कॉमन आ रहा है मतलब -2 0 और 4, -2 0 और 4। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दो। और देखो कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 की इक्वल आ रही है नहीं आ रही। देखो इक्वेशन नंबर 1 ये रही ना, -2 0 4, तो इक्वेशन नंबर 2 की इक्वल आ रही है ना, -2 0 4। मतलब कि काम क्या हो गया, ज़बरदस्त हो गया, यानी कि पी माइनस क्यू किसके बराबर है, पी इंटरसेक्शन क्यू का कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ्ड। क्या हो गया भाई, ये साबित हो गया है कि ये जो स्टेटमेंट थी वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि मेरे एक गलती की वजह से पूरा काम का ख़राब हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को क्या देते हैं, इसका सेकंड पार्ट मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को मैं दे दूँ, क्या होमवर्क दे दूँ या खुद करा देते हैं। काम करते हैं मतलब खुद ही करा देते हैं, सही। तो सब करवा दिए, तो एक काम करते हैं, 4 का सेकंड पार्ट भी आपको मैं करवा ही देता हूँ। ठीक है, आसान पार्ट है मगर अच्छा है, एक मरतबा आप लोग को तसल्ली हो जाएगी कि भाई सर ने करा दिया है, किसी तरीके से होगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है मेरे पास q माइनस पी इज इक्वल टू q इंटरसेक्शन p का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, q माइनस पी इज इक्वल टू q इंटरसेक्शन p का कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और फिर क्या लिखेंगे भाई, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखेंगे, टेकिंग टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मुझे बताओ क्या है, q माइनस पी है, क्या है भाई,
क्यू माइनस पी है, तो क्या करेंगे, पहले क्यू माइनस पी निकालेंगे। क्यू माइनस पी निकालेंगे, पहले बताओ क्यू माइनस पी निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, सिंपल क्यू माइनस पी निकालेंगे। क्यू का सेट बताओ हमने क्या लिखा था, क्यू का सेट हमने क्या लिखा था, क्यू का सेट था 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5 लिखा हमने, माइनस की जगह माइनस लिखा, और पी की जगह क्या आएगा, सिंपल हमारे पास पी का सेट। पी का सेट क्या निकाला था हमने, -2 0 2 4, -2 0 2 4, ठीक है ना। तो क्यू माइनस पी हम निकाल लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कराने के बाद मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। 2 से 2 गया, आंसर क्या होगा 3,5, आंसर क्या होगा 3,5। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। अब लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए करवा भी रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। पी का कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालेंगे भाई, पी का कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे यूनिवर्सल में से पी को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल क्या था, देख के बताओ फटाफट मुझे। यूनिवर्सल था क्या निकाला था हमने, -3 से लेके 5 तक के, -3 से लेके 5 तक के, मतलब क्या -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, बस उसको माइनस करना है पी से। पी का सेट क्या था मेरे पास 2 3, नहीं सॉरी, -2 0 2 और 4, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करना है, सिंपल बहुत इजी बच्चों वाला काम है। -2 से -2 गया, 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले सर माइनस के अंदर से पहले वाले सेट के नंबर लिखते हैं, दूसरे वाले को देखते भी नहीं। तो -3 बचा, -1 बचा, 1 बचा, 3 बचा, और सिंपल मेरे पास 5 बचा, ठीक है। मैंने पी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है। अब क्या करूँगा मैं, सिंपल पी कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद क्या करूँगा, क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट कर लूँगा। फाइनली लिख देता हूँ, फाइनली भाई क्यू इंटरसेक्शन पी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, मामला ख़त्म करो, सॉल्व करो, सही है। क्यू इंटरसेक्शन पी का कॉम्प्लीमेंट, क्यू की जगह क्यू का सेट आएगा। क्यू का सेट क्या था मेरे पास, 2 3 5 था। इंटरसेक्शन आएगा पी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब -3 -1 1 3 यस 5। क्यू इंटरसेक्शन पी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर क्या आएगा, इन दोनों के जो कॉमन आ रहे हैं वो लिख लो। कॉमन क्या आ रहा है सर, सिर्फ 3 और 5 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, 3 और 5 कॉमन आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देखो, जादू देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 सेम आ रही है, 3,5 3,5। तो क्या लिखूँगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, ठीक है ना। हैंस प्रूफ को लिख रहे हैं ना आप लोग, मैं नहीं लिख रहा। अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका, और थर्ड में देखते हैं। देखो थर्ड और फोर्थ जो है ना, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। बताऊँ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना आपके पास लॉ है जो आप लोग आगे जाके पढ़ोगे इंशाल्लाह 17.3 के अंदर। इसे हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। खैर इसकी याद करने की बहुत ज़बरदस्त ट्रिक होती है, बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं कि ना बच्चों को याद नहीं हो रहा होता। डी मॉर्गन्स लॉ मेरे पास 2 होते हैं, ठीक है। तो खैर बच्चों को याद नहीं हो रहा था, मेरे मेरे पास एक ट्रिक है, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो कोशिश करेंगे आप लोग भी उसको याद कर लें, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे सर, इसको मैं तरीके से काम कराऊंगा। इसको तरीके से काम क्या कराऊंगा, मतलब कि पहले क्या लिखेंगे इसको, इसमें लिखेंगे हम लोग पहले टेकिंग, इसमें हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। पहले क्या लेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, पी यूनियन की का क्यू, पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट। सर पहले वही मामला, अंदर के मामला सॉल्व करें, मतलब पी यूनियन क्यू निकालें, फिर बाद में होल कॉम्प्लीमेंट निकालेगा ना। तो फिर क्या लिखेंगे, पहले पहले हम लिखेंगे कि हम निकालने जा रहे हैं पी यूनियन क्यू। क्या निकालने जा रहे हैं भाई, पहले हम निकालने जा रहे हैं पी यूनियन क्यू। तो पी यूनियन क्यू ऐसे ही लिखेंगे, और पी की जगह क्या लिखेंगे, पी का सेट लिखेंगे। और पी का सेट मेरे पास क्या था, -2 0 2 4। यूनियन की जगह यूनियन लिखेंगे, क्यू की जगह क्यू का सेट लिखेंगे। क्यू का सेट क्या था, 2 3 5। तो भाई यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिख देते हैं, मतलब कि -2 0 2 3 4 5, सही है ना भाई, कंबाइन करके लिख लिया, सिंपल लिख लेना, बच्चों वाला काम है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सर, अंदर का मामला सेट हो गया पी यूनियन क्यू। अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट हम फाइनली निकाल लेंगे, यानी कि पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे हम। और सर किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसको यूनिवर्सल में से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, माइनस करा देते हैं। यानी कि यूनिवर्सल में से उसको क्या करा देते हैं भाई, सिंपल माइनस करा देते हैं, ठीक है ना। तो पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यूनिवर्सल क्या है मेरे पास, फटाफट देख के बताओ मुझे। यूनिवर्सल है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, माइनस की जगह माइनस, पी यूनियन क्यू की जगह क्या आएगा, -2 0
2 3 4 5। सही। अब क्या करेंगे हम, सिंपल इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आंसर देखते हैं क्या आ रहा है इसका। -2 से -2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से सिंपल मेरे पास 5 कैंसिल। बताओ क्या बचा मेरे पास, सिंपल मेरे पास बचा है -3 -1 1 बचा क्या मेरे पास, -3 -1 और 1। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, तो सिंपल टेकिंग राइट हैंड साइड। क्या लिखूँगा, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मुझे बताओ फटाफट क्या है, पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट मेरे पास राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में मुझे बताओ सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, पी का कॉम्प्लीमेंट फिर क्यू का कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे, फिर आपस में दोनों को क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, तो मेरे पास राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो जाएगी। तो पहले क्या करेंगे, सिंपल पी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और पी का कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालते हैं बच्चे, बहुत आसान है सर, इजी है पी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। ठीक है ना, तो पी का कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालते हैं सर, किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना उसको यूनियन में से माइनस कर देते हैं, मतलब पी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनियन में से उसको क्या कर दें, माइनस कर दें। सिंपल मेरे पास पी कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, यूनियन की वैल्यू है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है ना, माइनस की जगह माइनस आएगा, पी की जगह क्या आएगा, पी की वैल्यू मेरे पास पी साइड क्या है, पी साइड है मेरे पास -2 0 2 4। पी कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही रखेंगे हम, इसको सिंपल माइनस कराना है, -2 से -2 गया, 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, बचा गया सर -3 -1 और 1 3 और सिंपल 5 बचा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फाइनली, और क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, और क्यू कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखते हैं कि क्यू कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आ रहा है। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं हम, क्यू कॉम्प्लीमेंट को हम निकालेंगे किस तरीके से, यूनिवर्सल में से क्यू को माइनस करा देंगे, क्यू कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, और क्यू यूनिवर्सल सेट क्या है मेरे पास, -3 -2 -1 0 0 1 2 3 4 5। माइनस की जगह माइनस लिखेंगे, और क्यू की जगह क्या लिखेंगे, सिंपल क्यू का सेट लिखेंगे, और क्यू का सेट क्या था भाई मेरे पास 2 3 5, क्यू का सेट क्या था 2 3 5। अब बताओ 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, बचा क्या मुझे बताओ, -3 -2 -1 0 1 4, ये बच गया। अब मैंने पी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, क्यू कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, अब इनका आपस में क्या निकाल लूँगा, इंटरसेक्शन निकाल लूँगा, और इस तरीके से मेरी राइट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास जो आंसर आ रहा होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो रहा होगा, मैच हो रहा होगा। ठीक है, बाकी देखते हैं अल्लाह मालिक। तो पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, पी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या निकाला था, -3 -1 1 3 5, ये रहा ना, निकाला ना इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। क्यू कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या लिखेंगे, क्यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर -3 -2 -1 0 1 4 आ गया मेरे ख्याल से, सही है। पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही लिखेंगे, और क्या करेंगे, इसके अंदर से जो कॉमन आ रहा है मुझे बताओ क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, कॉमन क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, -3 -1 आ रहा है, और 1 कॉमन आ रहा है, और क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। सही है, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपस में क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो मैं क्या लिखूँगा, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। कि भाई मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई, और मुझे यही क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक, मेरी कोशिश यही है कि एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरा मैं क्या करूँ, 17.2 भी सॉल्व करके दे दूँ, मगर अगर नहीं हो सका, स्टोरेज का कोई मसला हुआ, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके जो बाकी पार्ट्स होंगे वो सॉल्व करके दे दूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे मोबाइल के में स्टोरेज कम है थोड़ी, तो इसी वजह से जो है ना बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है। खैर करते हैं जब तक कि हमसे हो पा रहा है सॉल्व। ठीक है ना, पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है मेरे पास, पी इंटरसेक्शन क्यू का कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे पहले तो, और सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद क्या करेंगे, सिंपल वही काम करेंगे सर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मुझे बताओ क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट। सर पहले अंदर के मामला सॉल्व करेंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर के मामला सॉल्व करेंगे, मतलब पी इंटरसेक्शन क्यू को सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं पहले
कि हम क्या निकालेंगे, पहले पी इंटरसेक्शन क्यू निकालेंगे, ठीक है ना। पी इंटरसेक्शन क्यू निकालेंगे, पी इंटरसेक्शन